नमस्कार। गीता ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे अध्याय 13 के श्लोक 13.1 से 13.15 तक का अर्थ। अर्जुन उवाच प्रकृति पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। इसका अर्थ है नो ट्रांसलेशन। श्री भगवानुवाचेदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीतेऽद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। इसका अर्थ है श्री भगवान बोले, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह रूप से कहे जाने वाले शरीर को क्षेत्र कहते हैं और इस क्षेत्र को जो जानता है उसको ज्ञानी लोग क्षेत्रज्ञ नाम से कहते हैं। क्षेत्रज्ञ चापी मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानन यत्तज्ज्ञानं मतं मम। इसका अर्थ है, हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, तू संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मेरे को ही समझ और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरे मत में ज्ञान है। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत्श्च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन में श्रेणु। इसका अर्थ है वह क्षेत्र जो है जैसा है, जिन विकारों वाला है और जिससे जो पैदा हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मेरे से सुन। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिषिच्तैः। इसका अर्थ है यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों के द्वारा बहुत विस्तार से कहा गया है तथा वेदों की ऋचाओं द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और युक्तियुक्त एवं निश्चित किए हुए ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंच चेन्द्रिय गोचरा है। इसका अर्थ है मूल प्रकृति, समष्टि बुद्धि, महत्तत्व, समष्टि अहंकार, 5 महाभूत और 10 इंद्रिया, एक मन तथा 5 इंद्रियों के 5 विषय, यह 24 तत्वों वाला क्षेत्र है। इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतनाधिति है क्षेत्रं समासेन सविकार मुदाहृतम्। इसका अर्थ है इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, संघात, चेतना, प्राण शक्ति और धृति, इन विकारों सहित यह क्षेत्र संक्षेप से कहा गया है। अमानित्वं दम्भित्वं हिंसा क्षान्तिरार्जवमाचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रह है। इसका अर्थ है मानित्व अपने में श्रेष्ठता के भाव का न होना, दम्भित्व दिखावटीपन का न होना, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, स्थिरता और मन का वश में होना। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एव जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम। इसका अर्थ है इंद्रियों के विषयों में वैराग्य का होना, अहंकार का भी न होना और जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा व्याधियों में दुःख रूप दोषों को बार बार देखना। असकितं भिष्वंगः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपत्तिषु। इसका अर्थ है आसक्तिरहित होना, पुत्र, स्त्री, घर आदि में एकात्मता, घनिष्ठ संबंध न होना और अनुकूलता प्रतिकूलता की प्राप्ति में चित्त का नित्य सम रहना। मयि चानन्य योगेन भकित्रव्यभिचारिण विविक्त देश से वित्वमृतिर्जन संसदी। इसका अर्थ है मेरे में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति का होना, एकांत स्थान में रहने का स्वभाव होना और जन समुदाय में प्रीति का न होना।
अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व तत्व ज्ञानार्थ दर्शन में तज ज्ञान मिति प्रोक्तम ज्ञानन यत्तोन्यथा। इसका अर्थ है अध्यात्म ज्ञान में नित्य निरंतर रहना, तत्व ज्ञान के अर्थरूप परमात्मा को सब जगह देखना, यह पूर्वोक्त साधन समुदाय तो ज्ञान है, और जो इसके विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा गया है। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्मा न सत्तन्नास्दुच्यते। इसका अर्थ है जो ज्ञेय है उस परमात्म तत्व को मैं अच्छी तरह से कहूँगा, जिसको जानकर मनुष्य अमरता का अनुभव कर लेता है, वह ज्ञेय तत्व अनादि और परम ब्रह्मा है, उसको न सत कहा जा सकता है और न असत ही कहा जा सकता है। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। इसका अर्थ है वे परमात्मा सब जगह हाथों और पैरों वाले, सब जगह नेत्रों, सिरों और मुखों वाले तथा सब जगह कानों वाले हैं, वे संसार में सबको व्याप्त करके स्थित हैं। सर्वेंद्रिय गुणाभासन सर्वेंद्रिय विवर्जितमसक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुण गुणभोक्त्री च। इसका अर्थ है वे परमात्मा संपूर्ण इंद्रियों से रहित हैं और संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करने वाले हैं, आसक्ति रहित हैं और संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, तथा गुणों से रहित हैं और संपूर्ण गुणों के भोक्ता हैं। ये थे अध्याय 13 के श्लोक 13.1 से 13.15 तक के अर्थ। अगले वीडियो में हम आगे के श्लोक जानेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधा कृष्ण।